कह के गई थी हमारी जो हेल्पर साहिबा है, तो लगी आज क्योंकि बारिश थी ना, आ गए थे। वरना तो ऐसा होता है कि हम लोग अंदर जब चले जाते हैं ना खाना वाना, तो आप गरम गरम साथ ही खाना शुरू कर दें और सामान। तो उसके बाद जो चारपाई है ना, वो मैंने इनको बोला कि चारपाई को देखें, गुलाब जामुन खाते हैं या रसगुल्ले या फिर बर्फ़ी होती है। बाकी ये कि रवानी तो फिर आ जाएगी अभी दूसरी दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दे रही हूँ झाड़ू। और एक दिन की छुट्टी कह के गई थी हमारी जो हेल्पर साहिबा है, तो अभी दूसरा दिन हो गया। कल फिर जुम्मा है, फिर वो कहेगी जुम्मा है तो फिर छुट्टी कर लेगी। बर्तन तो मैंने धो लिए, अब झाड़ू लगा रही हूँ। और 2 दिन क्योंकि वो काम वाली नहीं आई पहले ही, तो अब्दुल्ला ने पतंगे बना बना के और कागज काट काट के इतना कुछ कचरा फैलाया हुआ है ना कि बस क्या बताऊं। सालन जो मैंने रख दिया है और मैंने नहा भी लिया तो फ्रेश हो गई हूँ। और सर्दी बड़ी लगी है आज क्योंकि बारिश थी ना, तो इस वजह से मौसम ठंडा हुआ खड़ा है। तो आज पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। तो वैसे आज धूप शुक्र है निकल आई थी, तो मौसम बेहतर हो गया है। बादल अभी भी नहीं है, मतलब आसमान बिल्कुल साफ है। हमारे शहर में इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन शायद आसपास के शहरों में हुई हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हल्की फुल्की बारिश होती रही है, लेकिन काफ़ी देर होती रही है, तो इस वजह से मौसम सही रहा है। अब्दुल अहद आगे हो जाओ, दरमियान में जाओ। अब्दुल अहद छत पे चढ़ा हुआ है, मना करती हूँ इसका लेकिन फिर भी सुनता नहीं है। हमारी 4 दीवारी भी नहीं है छत पे। असल में आसपास के घरों के बच्चे भी ऊपर चढ़े होते हैं ना, तो जितना भी इसको मना करो, फिर आसपास के बच्चों को देख के वो कहता है मुझे भी चढ़ने दो। और आसपास के भी ऐसा ही है, मतलब किसी की 4 दीवारी है, किसी की नहीं है, लेकिन बच्चे सबके ही छतों पे चढ़ते हैं। अब जब इतना पूरा माहौल ही ऐसा हो ना, तो फिर एक बच्चे को बंदा कैसे समझाए। तो वो कहता है कि सबके माँ बाप मना नहीं करते, तो आप क्यों करते हो, आप बड़े जालिम हो। लेकिन फिर भी हम सख्ती करते हैं, कभी कभार नहीं सुनता है, फिर बहुत इतनी रिक्वेस्ट करता है कि बात माननी पड़ जाती है। धुआं आ रहा है मुझे। आज हम बना रहे हैं जी स्वांजना और चिकन। अभी हमारा सालन बन ही रहा था कि आज के पापा भी आ गए थे, और आज वो थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। वरना तो ऐसा होता है कि हम लोग अंदर जब चले जाते हैं ना खाना वाना बनाने के बाद, फिर वो आते हैं। लेकिन आज उनको थोड़ा जल्दी ही टाइम मिल गया, तो फिर वो दफ्तर से जल्दी ही घर आ गए थे। तो अभी मैं रोटी बना रही थी, तो वो कह रहे थे कि चलो ऐसा करो, मुझे साथ ही गरम गरम रोटी दे दो। आटा भी ऐसा है कि अगर रोटी बना के थोड़ी देर रखी जाए ना, तो रोटी सख्त हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं रोटी बना रही हूँ, तो आप गरम गरम साथ ही खाना शुरू कर दें। और स्वांजना और चिकन था, तो साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन भी निकाल के रख दिया था अब्दुल्लाह के लिए। लेकिन अब इसके पापा आए, तो फिर मैंने कहा आप भी कुछ खा लें, और थोड़ा बहुत अब्दुल्लाह भी खा लेगा। और स्वांजना खैर उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने वो भी खा लिया था। अच्छा, आते हुए ना वो मिठाई के डब्बे ले आए थे 2। एक वो लेकर आए थे बाजी के लिए, जो सिपारे वाली बाजी हैं उनको देने के लिए, और दूसरा वो लेकर आए थे घर के लिए। यहाँ पे अब्दुल अहद और अम्मी चले गए थे बाजी के वो मिठाई का डब्बा देने के लिए। और अब्दुल अहद ने मुकम्मल किया ना कुरान पाक, तो हम लोग बाजी से मिले नहीं। तो अम्मी ने कहा कि चलो मैं जाती हूँ, मैं उनको मुबारक भी दे आऊँगी, मिठाई भी दे आऊँगी, उनको शुक्रिया भी बोल देंगे, और फिर इंशाल्लाह ना उनको कुछ गिफ्ट भी देंगे। कुछ दिन तक करते हैं अब्दुल अहद की आमीन। तो अम्मी और अब्दुल अहद वहाँ गए हुए थे, तो मैं आज के पापा बैठे थे यहाँ पे, और ज़ैनब भी साथ में मेरे बैठी हुई थी, हेल्प मेरी करवा रही थी, चीज़ें उठा के दे रही थी। तो उसके बाद जो चारपाई है ना, वो मैंने इनको बोला कि चारपाई को देखें, इसको या तो ठीक करवा दें या इसको बेच के फिर नहीं बनवानी है तो वो बना दें। तो चारपाई उठा के वो ले गए हैं, और जो बनाने वाले होते हैं ना चारपाई, जो वेल्डिंग शेल्डिंग जो करते हैं, तो वहाँ पे जाके रखा है।
उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन बाद आप आके ले जाना, यहाँ पे ना पूरा डंडा और नया डाल के वेल्ड कर देंगे। अब बाजी को देकर आने के बाद अब्दुल्ला हद को खुद मिठाई खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो ये अपनी मिठाई का डब्बा यहाँ पे खोल रहा था और ये लेकर आए थे। सिर्फ इसमें थे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फ़ी, क्योंकि ना मुझे अब्दुल्ला हद को और इसके पापा को, अम्मी को, हम सबको ना यही 3 चीज़ें पसंद है ज़्यादा मिठाई में। या तो हम गुलाब जामुन खाते हैं, या रसगुल्ले, या फिर बर्फ़ी होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वही चीज़ें ले आया हूँ जो हम लोग खाते हैं। उसके बाद उन्होंने अब्दुल्ला हद से सिपारा सुना, क्योंकि माशाल्लाह से कह रहे हैं कि चलो इसने मुकम्मल तो कर लिया, तो मुझे ये ना थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ के सुनाए, मैं देखता हूँ कि कैसा पढ़ता है। 1-2 बार पहले भी इसने सुनाया था, लेकिन अब ये कि और बात है कि माशाल्लाह से पूरा कर लिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया है बाजी ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये कि रवानी तो फिर आ जाएगी, अभी दूसरी दफ़ा फिर सुनाएगा ना तो और ज़्यादा रवानी आ जाएगी। और यहीं पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद अब्दुल्ला हद के साथ काफ़ी टाइम इसके पापा ने गुजारा। फिर ये कह रहा था कि पापा जब मुझे नींद आ जाएगी ना, फिर आपने जाना है, तो मुझे आपके साथ ही सोना है। तो फिर इन्होंने अब्दुल्ला हद को सुलाया था। फिर काफ़ी लेट ये गए थे। डॉक्टर से हमने जो अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना, वो फिर बारिश की वजह से नहीं जा पाए थे, तो वो कैंसिल हो गया। फिर यह है कि डॉक्टर मंडे वाले दिन बैठता है, तो फिर हमने कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर इंशाल्लाह ना मंडे को ले जाएंगे चेकअप के लिए अम्मी को। ये था हमारा आज का व्लॉग। सबसे पहले थैंक यू कि आपने पूरा देखा। इसके बाद ये कि डॉक्टर से दोबारा से अपॉइंटमेंट ले लिया है और अम्मी को फिर चेकअप करवाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद ये है कि बस माह रमज़ान आने वाला है, उसकी तैयारियाँ शायद क्या ही हमने करनी है। बस किचन को थोड़ा डीप क्लीन कर लेंगे और घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे, और बाकी चीज़ें फ्रीज़ करके तो हम रखते नहीं हैं, क्योंकि इतने मतलब खाने वाले यहाँ पे हैं नहीं। मैं रखूँगी रोज़ा इस दफ़ा इंशाल्लाह, अब्दुल्ला को भी रखवाऊँगी जितना उसकी हिम्मत हो पाएगी। तो उसके बाद ये कि अम्मी तो शायद रखें ना रखें वो नहीं पता, अगर अम्मी का दिल होगा तो रख लेंगी। तो बाकी के मौसम तो खैर अभी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान में मौसम अच्छा ही होगा, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं है, तो रोज़े रखे जा सकते हैं। हम लोग ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करते नहीं हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा खाने वाले तो हम लोग हैं ही नहीं। थोड़ी बहुत ही हम लोग खाने के बाद हमारा पेट फुल हो जाता है, तो इतना ज़्यादा पका पका के क्या ही बंदा रखे तो करे। बाकी कुछ तैयारी होगी थोड़ी बहुत तो कर लेंगे। मतलब अदरक लहसुन में सोच रही हूँ पीस के मैं रख दूँ, ताकि फिर रोज़ा होता है तो फिर बंदे का ना ये ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं करता। तो अदरक लहसुन पीसना तो वैसे ही मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो मैं पीस के रख दूँगी। इसके बाद देखती हूँ टमाटर का जो प्यूरी होती है वो बना के रख दूँगी, और बस और ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग बस उसी दिन ज़्यादा एहतमाम करते हैं जिस दिन आहत के पापा यहाँ पे खोलते हैं ना, रोज़ा अफ्तारी करते हैं। उस दिन मैं कोशिश करती हूँ चलो 3-4 चीज़ें बना लूँ, लेकिन अगर मैं अकेली जब होती हूँ ना, मैं और अम्मी होते हैं, तो फिर ज़्यादा खाते भी नहीं हैं हम, तो इसलिए मैं ज़्यादा बहुत एहतमाम करती भी नहीं हूँ। सादा सी अफ्तारी रखते हैं, या तो रोटी सालन बना लेते हैं, या फिर अगर अफ्तारी में 1-2 चीज़ें बना भी रहे ना, पकौड़े समोसे इस टाइप का कुछ, तो फिर रोटी खाई भी नहीं जाती हमसे। तो इसलिए बस उतना बनाते हैं कि जितना खा पाएँ। तो बाकी अल्लाह करे कि माह रमज़ान हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए इंशाल्लाह, आमीन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो वीडियो पूरी आपने देखी है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला के लिए दुआएं भी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।